नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्टेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात झारखंड की खबरों की करते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बाउरी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बधाई दी है। कहा है कि परिवारवाद के खिलाफ भाजपा की लड़ाई ने उन्हें यह अवसर दिया कि वो राज्य का मुख्यमंत्री बन पाए। उन्हें अवसर का उपयोग जनता की सेवा के लिए करना चाहिए। सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को हेमंत सरकार के प्रति छाया नहीं बने। बाउरी भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बदलते सियासी हालात पर चर्चा के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अविलंब ईडी द्वारा भेजे गए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। हाल ही में जेएसएससी की रद्द परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए, तभी राज्य की जनता को भरोसा होगा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। ये सरकार पिछलग्गू नहीं बने। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली है और इसीलिए मुखौटे को आगे रखकर अपना एजेंडा लागू कराती है। कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों के सीएम का वही हश्र होता है जो हेमंत सोरेन का हुआ। इसीलिए चंपई सोरेन को इससे सतर्क रहना चाहिए। बाउरी ने यह भी कहा कि सत्ताधारी विधायकों में पद कुर्सी के लिए अंतरकलह है। सोरेन परिवार में अंतरकलह है। पहले भी हेमंत सरकार अपनी सत्ता पक्ष के विधायकों को जेल भिजवा चुकी है। इसीलिए सत्ता पक्ष के सारे विधायक अपनी अंतरकलह को छुपाने के लिए भाजपा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। उनके कैबिनेट में फिलहाल उन्हें मिलाकर 3 मंत्री हैं। शुक्रवार की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र को आहूत करने के फैसले पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 3 प्रस्ताव पारित हुए। बजट सत्र 9 फरवरी को विलोपित किया गया। 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है और उसी दिन सत्ता पक्ष अपना फ्लोर टेस्ट करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल की तरफ से 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया था, जिसे 5 फरवरी को ही पूरा कर लिया जाएगा। राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल गठबंधन की सरकार 47 विधायकों का दावा कर रही है, लेकिन कागज पर हस्ताक्षर 43 विधायकों का है। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं यह पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब खबर झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बाबनी नगर देवघर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। तो झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाबा नगरी देवघर पहुंच गई है, जहां राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया।
तो झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाबा नगरी देवघर पहुंची है, जहां राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही है और अब झारखंड में प्रवेश कर चुकी है, जहां पर बाबा नगरी देवघर पहुंची और लोगों को संबोधित किया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से जिस तरह से झारखंड में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, चंपई सोरेन की सरकार इस वक्त आ गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर गई है, बाबा नगरी देवघर पहुंच गई है। तमाम तरीके से जिस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इसको लेकर सत्ता पक्ष पर किस तरह से कटाक्ष करना है, किस तरह से वार करना है, इस पूरे मसले को देखते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है कि किस तरह से सत्ता पक्ष बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे में जो युवा है वो परेशान होता नजर आ रहा है और इसी के खिलाफ आवाज उठाते हुए राहुल गांधी झारखंड पहुंचे। बाबा नगरी देवघर में वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी इस बात की उम्मीद कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही उसकी जीत की अब संजीवनी साबित हो सकती है। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना बंद करने के भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित भाजपा के नेताओं का यह युवा विरोधी चरित्र है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ के युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने और रचनात्मक प्रयोग का ये क्रांतिकारी कार्यक्रम है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, साफ सफाई, नशाबंदी अभियान, खेल, संस्कृति, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं की रही है। जन सरोकार और युवाओं के हित में संचालित इस महत्वपूर्ण योजना को दुर्भावनापूर्वक बंद किया जा रहा है। योजना में यदि कुछ खामी है तो उसे बेहतर करने का विकल्प उनके पास है, लेकिन सीधे तौर पर योजना को ही बंद करना निंदनीय है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शहादत को नमन करते हुए कहा कि शहीद कर्नल का पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से देश का सेवा कर रहा है। पूरे प्रदेश एवं रायगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री राय ने उनके पूरे परिवार के बलिदान को नमन किया। वो आज रायगढ़ जिले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम परिसर में स्थापित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा अनावरण कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पिता सुभाष त्रिपाठी, माता आशा त्रिपाठी, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी मौजूद रहे। इधर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को प्रस्तुत अंतरिम बजट को सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशी विकास और आधारभूत संरचनाओं के लिहाज से दूरदर्शितापूर्ण और क्रांतिकारी बताया है। भाजपा प्रदेश इकाई ने विकास की अवधारणा और जन कल्याण पर आधारित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई भी दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि ये बजट किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से सरकार की आगामी योजना दलहन एवं तिलहन की फसलों पर ध्यान केंद्रित करने का है और इससे जब किसान गांव-गांव में दलहन और तिलहन की खेती की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार की नीति है कि आने वाले समय में हमारे देश में अधिकतम तिल उत्पादन, इसलिए सरकार की नीति किसानों को आर्थिक लाभ की ओर ले जाएगा।
इधर नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने ली। बैठक का आम आदमी को राहत पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने गुरुवार को रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिले के समस्त नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मदवार निर्माण कार्यों की प्रगति, निकायों में राजस्व वसूली, भवन नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, जल प्रदाय के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। डॉक्टर सिंह ने लंबित प्रकरणों के अपूर्व होने के कारणों को पूछा और समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ प्रदेश के मार्ग समिति के चेयरमैन विकास उपाध्याय ने आज सूरजपुर, अंबिकापुर और बलरामपुर के मार्गों के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इन सभी जिलों के वरिष्ठ व युवा नेताओं से बातचीत कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की और एक और कदम बढ़ाया है। विकास उपाध्याय ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ में पहुंचने से पूर्व ही वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा की तैयारी को टीम के साथ मिलकर पूरी तरह से सफल भी बनाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के महासमुंद की सरायपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोटों सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिकअप वाहन में साड़ियों की आड़ में छिपाकर ये नकली नोट सारंगगढ़ से रायपुर ले जा रहा था। तस्कर के पास से पुलिस ने 500 के नकली नोट के 750 बंडल जब्त किए। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ धारा 489 ख के तहत की कार्रवाई करके आगामी जांच को शुरू कर दिया है। सरायपाली पुलिस ने अग्रसेन चौक सरायपाली में घेराबंदी करते हुए वाहन को रोका, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। व्यक्ति का नाम अरुण सिदार है, जो सरायपाली थाना सारंगगढ़ का रहने वाला है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो अरुण सिदार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खबर हरियाणा से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधि। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनीज को नियमित किया जा चुका है। आज की 264 कॉलोनीज का मिलाकर अब ये संख्या 2101 हो जाएगी। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनीज में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनीज को नियमित किया गया है। इस प्रकार शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनीज अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनीज शामिल हैं। इन कॉलोनीज में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अब एक नजर मध्य प्रदेश की खबर पर। नर्मदापुरम में लोकायुक्त की टीम द्वारा छापा मारकर कार्रवाई की गई है, जिसमें रिश्वत लेते हुए नर्मदापुरम नगर तहसील में पदस्थ पटवारी देवेंद्र सहारिया को 9 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता इमारत लाल की दुकान में कब्जा हटाने के लिए पटवारी ने 40,000 की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत में से 31,000 रुपए शिकायतकर्ता ने दे भी दिए थे। अब आखिर 9,000 रुपए और लेने के लिए इमारत लाल यादव पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर इमारत लाल यादव ने लोकायुक्त में शिकायत की। शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त की 7 सदस्यीय टीम ने देर रात नर्मदापुरम में पटवारी को उनके घर पर ही 9,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। इधर ग्वालियर में देर रात डबरा शहर के सूर्यनगर नहर रोड क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से विपिन यादव नाम के एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में फरियादी भारत लाल यादव की रिपोर्ट पर भाजपा पार्षद सहित 4 ज्ञात और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
इधर नर्मदापुरम में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले के मामले में देहात थाना पुलिस ने पत्नी समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक कमल किशोर जोशी की पत्नी योगिता और उसकी सहेली पप्पी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया। आत्महत्या से पहले युवक द्वारा लिखे सुसाइड नोट की राइटिंग को उसके हस्ताक्षर से मैच करने और जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महिला और उसकी सहेली को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। चलिए, स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।